प्रतीक, आपने भी मेंशन किया था कि बुक्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हर अच्छा इन्वेस्टर बुक्स के बारे में जरूर बात करता है। अगर हम किसी का भी इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि बुक्स ने उनको बहुत कुछ सिखाया। और हमसे भी बहुत लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो क्या आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं जहां से आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिली इन्वेस्टमेंट के बारे में, और वो बुक्स हमारे इन्वेस्टर्स कौन सी बुक्स को रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए? हाँ जी, हाँ हाँ। तो मैं उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि गलती करना चलेगा, ठीक है, लेकिन उससे आपको सीखना चाहिए। क्या होता है, ठीक बहुत है। सारे इन्वेस्टर गलती करते हैं लेकिन उसके बाद सीखते नहीं है, और उसके हिसाब से वो गलती बार बार होता है, या फिर वो लोग मतलब गलती करते रहते हैं। मेरे हिसाब से आई थिंक इन्वेस्टर्स यू शुड एक्सपेरिमेंट, आपको ट्राई करना चाहिए, बट स्मॉल मनी। लेकिन एक बार आपको सीखने मिलता है तो फिर प्लीज आप वापस सेम गलती मत करो। इसलिए मैं बहुत ही एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि आई थिंक इन्वेस्टिंग इज वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है। अगर आपको इन्वेस्टिंग में मजा आ रहा है तो फिर आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन हाँ, आई थिंक बुक्स के बारे में मैंने बहुत सारी बुक पढ़े, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एटलीस्ट जो मैंने एक्चुअली बार बार पढ़ा है इज आई थिंक ये जो वॉरेन बफेट है, जो वर्ल्ड के सबसे शानदार इन्वेस्टर है। मैं एक्चुअली मैं गया भी था उनको मिलने ओमाहा में। उनको वहाँ पे उनका ईयरली एनुअल मीट होता है 3 या 4 सालों में, और बहुत ही मतलब मुझे सीखने को मिला। लेकिन आई थिंक उनके जो एसेज है एवरी ईयर, उनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे एक एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करते हैं, और ये सब आई थिंक 40 या 50 सालों में उन्होंने एक ऐसे उन्होंने पब्लिश किया है एवरी ईयर। तो वो कलेक्शन ऑफ एसेज बहुत ही मतलब बेस्ट, प्रॉब्ली बेस्ट नॉलेज दैट आई कुड लर्न एज एन इन्वेस्टर। तो वो आई थिंक बहुत ही अच्छा रीडिंग है। बुक्स में एक बेंजामिन ग्राहम करके एक बहुत फेमस प्रोफेसर है जो वॉरेन बफेट के मेंटोर भी थे, और उन्होंने भी 2-3 बुक लिखी है। एक थोड़ा इजी बुक है, उसका नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बहुत ही अच्छा बुक है, और वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात करता है। आपको अगर इन्वेस्टिंग या स्टॉक सिलेक्शन में आपको थोड़ा इंटरेस्ट है तो ये एक बुक है जो फिल फिशर नाम का एक है, जो बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है। उन्होंने लिखा है एक बुक कॉल्ड कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट्स, जो बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है अबाउट हाउ डू यू गो अबाउट फाइंडिंग अ राइट स्टॉक, हाउ डू यू पिक द राइट स्टॉक। तो वो फ्रेमवर्क का नाम सफल बाट है। तो बहुत ही अच्छा बुक है अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन में इंटरेस्ट है। और बहुत ही आसान बुक है, इजीएस्ट बुक टू रीड इज ये पीटर लिंच करके एक और ऑथर है, उन्होंने एक बुक लिखा है कॉल्ड वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। वो भी बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही इजी रीड है, आप एक हफ्ते में 2-3 दिन में आप खत्म कर दोगे, और बहुत ही मतलब पैक्ड विद एडवाइस। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में आपको सीखना हो तो जॉन बोगल करके ये है, जिन्होंने वैनगार्ड जो वर्ल्ड की सबसे बड़े म्यूचुअल फंड है उनको स्टार्ट किया था 1970s में। तो उन्होंने भी अच्छा बुक लिखा है कॉल्ड जॉन बोगल ऑन म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। और लास्टली आई थिंक मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग इज इन्वेस्टिंग नंबर्स के बाद, नंबर्स इट्स ऑल्सो अबाउट नंबर्स, लेकिन ऑल्सो साइकोलॉजी के, आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट साइकोलॉजी। एक अगर आप देखोगे पॉपुलर इन्वेस्टर्स, फेमस इन्वेस्टर्स, उनका आई थिंक यूएसपी इज numbers but also understanding psychology। और अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना हो, because markets move by psychology not by numbers। तो एक चार्ली मंगर करके एक है जो वॉरेन बफेट के पार्टनर है, और उन्होंने एक बुक लिखा है, बहुत ही अच्छा बुक है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ एसेज, पुअर चार्लीज एल्मनैक, जो आई थिंक बहुत ही अच्छा बुक है, और आपको साइकोलॉजी के बारे में भी बहुत आपको सीखने मिलेगा, which I think is equally important in investing than actually numbers or stock picking or balance sheet or P&L। तो ये जो 3-4 बुक है बहुत ही अच्छे हैं, और I would recommend all these books to invest। थैंक यू। सो आपने जो रेपोजिटरी बताई तो हमारे व्यूअर्स इसको जाके रेफर कर सकते हैं, और बुक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप ये चीजें पढ़ के आई थिंक एक अच्छा इन्वेस्टर बनने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ प्रतीक लास्ट पार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम ग्रो पे रन करते हैं, माई फर्स्ट स्टॉक। तो हमारे पास जो भी गेस्ट आते हैं तो हम सबसे पूछते हैं कि आपका पहला स्टॉक कौन सा था जहां से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करियर को स्टार्ट किया था। और आई थिंक हर इन्वेस्टर को अपना पहला स्टॉक जरूर याद रहता है। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आपका फर्स्ट स्टॉक कौन सा था जहां आपने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा, और वो जर्नी आपकी कैसी रही?
एब्सोल्युटली हाँ, तो पहला स्टॉक आप कभी भूल नहीं सकते। तो मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 14 साल पहले देना बैंक खरीदा था। देना बैंक आई थिंक अभी तक लिस्टेड है, एक पीएसयू बैंक है, और आई थिंक मैंने खरीदा था करीबन 80 या 85 रुपीज में। और मुझे याद है कि जब मैंने इन्वेस्ट किया था, मैं तभी एक्चुअली फाइनेंस में बहुत नया था, और एक रिपोर्ट आया था जिसका नाम था बिलो बुक बैंक, विच इज बिलो प्राइस टू बुक। तो देना बैंक का आई थिंक 0.6 या 0.7 प्राइस टू बुक था। तो मैंने सोचा हाँ बहुत ही सस्ता बैंक है, हम खरीदते हैं, मतलब मैं खरीदता हूँ। तो मैंने बाई किया था 80 रुपीज में। लेकिन मैंने देखा कि आज के तारीख में भी वो मतलब 0.5 के नीचे ही है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट लेसन इन इन्वेस्टिंग इज जो क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है तो वैल्यूएशन का कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इफ यू आर नॉट बाइंग अ गुड बिजनेस, देन रिगार्डलेस इफ यू बाय इट एट, मतलब आप 10 पी में खरीदे या फिर 30 पी में खरीदे, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पुअर बिजनेस इज अ पुअर बिजनेस। और ऑब्वियसली मैंने शायद 90 या 100 रुपये में बेचा होगा, लेकिन मैंने मतलब 2-3 में भी 4 साल के लिए मैंने एक्चुअली होल्ड किया होगा, लेकिन मैंने ज़्यादा पैसा बनाया नहीं। तो आई थिंक वो मेरा फर्स्ट स्टॉक था। और आई थिंक उसके बाद मैंने ज़्यादा स्टॉक सिलेक्शन मैंने किया नहीं। मैंने सिर्फ मेरे आई थिंक म्यूचुअल फंड्स इज माय मेन रूट ऑफ इन्वेस्टिंग टुडे। ओके, थैंक यू प्रतीक। तो पहला स्टॉक आपने बोला कि बहुत ज्यादा याद रहता है, सभी को अपना पहला स्टॉक जरूर याद रहता है।